हेलो गाइस, कैसे आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली, लेकिन बैंक निफ्टी ने एक बढ़िया एविडेंस क्रिएट किया था। उसके बावजूद भी निफ्टी में एक डाउन साइड की तरफ फॉल नजर आया, क्योंकि मार्केट में जो बजट के प्रेशर को लेकर के जो मार्केट में जो मोमेंटम देखने को मिला, वही अभी तक केवल निफ्टी में ही देखने को मिला। लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ आज देखने को नहीं मिला। मोटा मोटी 200 पॉइंट तक का रेंज क्रिएट करके बैंक निफ्टी ने अपना वर्क किया है। अब गई बारी है कि आप कल किस प्रकार से वर्क करें, और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। एक्सपायरी में क्या मोमेंटम कैप्चर हो सकते हैं, कहां से सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट लेते हुए आपको नजर आ सकती है। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट मैं एक बढ़िया एनालिसिस लेकर के आया हूं बैंक निफ्टी की, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है और परसों बजट डे भी है। तो एफआईडीआई डाटा क्या करेगा, और क्या एफआईडीआई मार्केट को अप्स या डाउन का ज्यादा मूव देगा, या फिर कल भी आज की तरह ही रेंज क्रिएट करके, यानी आपको जीरो हीरो कॉल्स नहीं मिलेगी। किस प्रकार से वर्क करना है, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेटअप्स और सिनेरियो लेकर के आया हूं। आप इस वीडियो को अंत तक देखना और एक से एक पॉइंट को आप अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर लगा देना, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूं काफी इंपॉर्टेंट है। और मार्केट में जिस प्रकार से हमने कल वीडियो में डिस्कशन किया था, ठीक मार्केट ने उसी प्रकार से वर्क किया। आप जाकर के प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। अब बारी है कि कल आप किस प्रकार से वर्क करें ताकि आप प्रॉफिटेबल बन सके। गाइज, वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे 100% रिकमेंडेड करूंगा कि आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल डे ऑप्शन ट्रेडर, जिससे आप ज्वाइन करिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप इसे डे ऑप्शन ट्रेडर टेलीग्राम में जाके सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि दिन की हम इसमें 1 से 2 बढ़िया कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके अलावा मार्केट में होने वाली रन टाइम की एक्टिविटीज भी इस ग्रुप के जरिए आप तक शेयर की जाती है। तो मैं आपको 100% रिकमेंडेड करूंगा कि आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें गाइज, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की मिल जाएगी। अब गाइज जानते हैं कि कल आप किस प्रकार से वर्क करें और कहां पर आपको एंट्री और एग्जिट लेना है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट में सेटअप्स रहेगा। गाइज, मार्केट ने क्लोजिंग दी है 45,367 पे, यानी वही रेंज में क्लोजिंग हुई जिस रेंज में आज ओपनिंग हुई थी। लेकिन उसके बाद में मार्केट ने एक बढ़िया अपसाइड मूव दिया था जो ओपनिंग के बाद, लेकिन अगेन उस रेंज के अंदर क्रिएट हो गया। अब गाइज, यदि मार्केट कल इसी रेंज के अंदर वापस अगेन यदि खुलती है, यानी मार्केट का पॉसिबल यही चांस है कि मार्केट गैप अप खुलेगी। लेकिन इनकेस यदि कोई मार्केट में एक्टिविटी होती है और गैप अप का नहीं खुलती है, तब आप किस प्रकार से वर्क करेंगे। गाइज, यदि मार्केट इस रेंज के अंदर ओपनिंग देने के बाद यदि अपसाइड मूव देना शुरू करे, तब आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक लेवल्स बन चुका है। और यहाँ पे सेलर आपको एक्टिव होते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि अभी बायर ही एक्टिव है। क्योंकि आपको यदि मैं प्रीवियस की बात करूं तो मार्केट में इस मार्केट को खींच करके बायर लेके आए, और मार्केट में यहाँ से क्वांटिटी बायर ने निकालनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है 45,560 का, यानी आप 45,550 का मान लीजिए। यहाँ पे ये बड़ा सपोर्ट है। इनकेस यदि मार्केट यहाँ इस रेंज में ओपनिंग के बाद इस रेंज को ब्रेक करता है, आप बाइंग की पोजीशन में बैठ सकते हैं। लेकिन नोट रखे, आपका फर्स्ट टारगेट बिल्कुल छोटा रहेगा 45,670 का, और उसके बाद यदि इस रेंज को भी ब्रेक कर दे, तब आपके लिए सेकंड टारगेट रहेगा 45,780 का। बिल्कुल छोटे टारगेट है, ये टारगेट आसानी से अचीव हो जाएंगे। लेकिन अभी बजट डे को देखते हुए बड़े टारगेट के लिए नहीं जाना चाहिए। इन केस यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद यदि डाउन साइड आना शुरू कर, तब आप किस प्रकार से वर्क करेंगे। गाइस, एक मैं आपको बड़ा सपोर्ट बता दें, क्योंकि यहाँ पे रेगुलरली बायर क्वांटिटी को टच करने के बाद वापस खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक ऐसा सपोर्ट बन चुका है कि मार्केट को, यानी बैंक निफ्टी को इस सपोर्ट को तोड़ने में काफी समस्या आएगी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब मार्केट ओपनिंग के बाद इस सपोर्ट को ब्रेक करे, यानी आपके लिए मैं सपोर्ट बता दूं 45,250 का, मार्केट यदि इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, आप सेलिंग कर सकते हैं, यानी आप पुट बाय कर सकते हैं। लेकिन आपका फर्स्ट टारगेट 45,150 का रहेगा, बिल्कुल 100 पॉइंट का, क्योंकि अभी बजट डे है। तो आप छोटे छोटे टारगेट के लिए जाए, तभी आप अच्छे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। वही यदि यहाँ से मार्केट टूट जाती है, यानी ये सपोर्ट भी ब्रेक कर देता है, तब थोड़ा आपको लंबा टारगेट मिलेगा 44,970 का, यानी आपको 200 पॉइंट तक का टारगेट यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि इससे पहले कोई सपोर्ट यहाँ पे मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। अब ये तो गाइस बात होगी फ्लैट ओपनिंग, यानी मार्केट की इस रेंज में ओपनिंग की। इनकेस यदि मार्केट इस रेंज से ऊपर या फिर इस रेंज से भी डाउन ओपनिंग हो, तब आप किस प्रकार से वर्क करेंगे, वो भी आइए जानते हैं विस्तार से।
गाइज आप नोट डाउन रखें, यदि मार्केट इस जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को यदि ब्रेक कर दे, इस सपोर्ट को रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे, यानी मार्केट इससे ऊपर यदि मार्केट खुले, तब आपको एक ध्यान रखना, यदि मार्केट ऊपर खुलने के बाद यदि इस रेंज में कंसोल्टेशन करती है, तब आप बाइंग की पोजीशन में बैठ सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट यही रहेगा, क्योंकि मार्केट इसको टच करने के बाद ही अपसाइड जाएगा। तो ये 45,660 का 40-50 पॉइंट का आप टारगेट लेके बैठे। सेकंड टारगेट आपका रहेगा 45,770 का। लेकिन याद रहे, मार्केट गैप अप ओपनिंग के बाद कंसोल्टेशन करे, लेकिन इस रेजिस्टेंस जो कल ये सपोर्ट का काम करेगा, ये सपोर्ट टूटना नहीं चाहिए। यदि सपोर्ट टूटता तब आप बाइंग की पोजीशन न बैठे, वरना आपको लॉसेज के चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन इन केस यदि कंसोल्टेशन के बाद इस सपोर्ट को ब्रेक कर दे, यानी मार्केट का ये एक सपोर्ट रहेगा, जब इसके ऊपर खुलेगी तो ये सपोर्ट ब्रेक करते आप सेलिंग की पोजीशन में बैठ सकते हैं। आपका बड़ा लंबा टारगेट रहेगा, यानी आपको 45,500 पे बैठना है और आपका फर्स्ट टारगेट आएगा सेलिंग करके 45,300 का। मार्केट यदि इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा कंसोल्टेशन के बाद में, तो आपका फर्स्ट टारगेट यानी मार्केट आपको यहाँ तक टच करती हुई नजर आएगी। और यदि इनकेस इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन फिर भी यदि मार्केट ने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया और सेलर हेवी एक्टिव हो गए, तब आपको सेकंड टारगेट के लिए आप जा सकते हैं, जो आपका 45,150 का रहेगा। मार्केट में आपको ये टारगेट आसानी से अचीव होता हुआ नजर आएगा। ये गाइस बात होगी गैप अप की। इनकेस यदि मार्केट गैप डाउन खुले, तब आप किस प्रकार से वर्क करें। गाइस आपको ध्यान रखना है, यदि मार्केट गैप डाउन खुले, तब आपके लिए जो ये सपोर्ट है 45,270 का, मार्केट यदि इसके डाउन खुले और यहाँ पे कंसोल्टेशन करके यदि इस सपोर्ट को ब्रेक करे, आप बाइंग की पोजीशन में बैठ सकते हैं। लेकिन नोट ये ध्यान रखें, ये सपोर्ट ब्रेक होना चाहिए और 15 मिनट की कैंडल को आपको मार्क करके रखना है, यानी आपको रेंज जो मार्क करना है वो 15 मिनट का करना है। मार्केट इस रेंज को यानी इस सपोर्ट को ब्रेक करे, आप बाइंग कर सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट 45,550 का रहेगा। और यदि मार्केट इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करे, तो आपका सेकंड टारगेट 45,670 का रहेगा। लेकिन इन केस यदि मार्केट यहाँ कंसोल्टेशन करने के बाद यदि डाउन साइड आना शुरू करे, तब आपको यहाँ पे वेट करना है। 45,150 को जब तक ब्रेक न करे, आप सेलिंग नहीं करेंगे। जैसे इस लेवल को, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिटेस्ट कर सकती है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इसको यदि मार्केट ब्रेक करता है, आप सेलिंग कर सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट 44,970 का रहेगा और मार्केट यहाँ से आपको वापस अपसाइड मूव देखने को नजर आएगा, क्योंकि मार्केट में इससे ज्यादा डाउन जाना बहुत ही मुश्किल है। तो गाइज आपके लिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के लिए काफी मस्त और बढ़िया तरीके से मैं लेवल्स लेके आया हूँ, जो आपके लिए स्ट्रॉन्ग एनालिसिस है। और मार्केट यदि इस रेंज को ब्रेक करता है, तो इसी प्रकार से ही वर्क करेगी। तो गाइज ये जो हमारी एनालिसिस थी, आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और हमसे कोई कमी रही है आपको बताने में, और आपको लग रहा है कि कहीं पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन सकता है, तो आप भी हमें बता सकते हैं, जिससे हम भी सिनेरियो तैयार करके टेलीग्राम के जरिए आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो हम आपसे 100% रिकमेंडेड करते हैं कि आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल डे ऑप्शन ट्रेडर, जिसे आप जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी में करेंगे और अगेन ब्लास्ट।